हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप सभी का नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की पढ़ाई करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम उसी चैप्टर में कुछ आगे करेंगे। पिछले वाले कुछ टॉपिक पे मैं बात कर दूं। पीछे मैंने आपको पढ़ाया एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे या उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये क्या होता है, और फिर कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग के साथ। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के क्या कंडीशन होते हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की बात हम लोग शुरू करते हैं। मैं बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। 25 मिनट के आसपास का ये वीडियो बनेगा, मजा आएगा। देखिए बात बताता है, एक टॉपिक जो है सबसे मजेदार है, वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड inconsistent system of linear equation, LINEAR, linear equations। तो चलिए बच्चों, आज देखते हैं इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और एक लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट। दोनों को सेपरेट करके अलग अलग समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होगा दो इक्वेशन दिए रहेंगे, एक्स वाई करके दो इक्वेशन, जैसे कि पिछले वीडियो में या पिछले क्लासेस में मैंने समझाया हुआ है। अगर उसको सोल्व करने पर एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाता है तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और दो इक्वेशन दिया रहे लेकिन उसको सोल्व करने पर एक्स और वाई के वैल्यू न निकले तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। शायद आप समझ गए होंगे। अगर सॉल्यूशन संभव है, वैल्यू निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन संभव नहीं है, वैल्यू नहीं निकल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। इन्हीं बातों को छोटे छोटे डिफिनेशन के साथ हम लोग लिख सकते हैं। चलिए समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए तो हमने थोड़ा सा ऐसे यहां लिखा, फिर से कंसिस्टेंट सिस्टम। चलिए कंसिस्टेंट सिस्टम, तो देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम आपको क्या कहता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम कहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX, मतलब कुछ दो इक्वेशन दिया रहेगा तो भाई। तो देखिए अगर कंसिस्टेंट, अगर सीधी से बात करते हैं तो हम इसको ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं आपके पास, AX1 प्लस AX1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए आपको A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0। और एक और इक्वेशन होगा A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। क्या है? दो इक्वेशंस हैं। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, SOLN शॉर्ट में लिखे हैं, चाहे चलिए पूरा लिख देते हैं, SOLUTION, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, निकल रहा है, तो उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। A pair of linear equation which has at least one solution called कंसिस्टेंट सिस्टम। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, नोट कर देना बच्चों। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड consistent system.
आगे समझिए। उसी तरह इनकंसिस्टेंट में आते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी लिख सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट लिख दिया हमने और यहां लिख दिया सिस्टम। तो क्या किया जाए, यहां भी दो इक्वेशन आएंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। और यहां पे जो होगा भाई, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको भी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has no solution is called inconsistent system। आगे समझते हैं। तो आशा करते हैं आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर करेंगे, फिर कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हटाते हैं, क्लास 10 की पढ़ाई हो रही है, बात समझने की कोशिश करना है। देखिए मजे में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, थोड़ा सा टॉपिक भी कवर कर दे रहा है, ऐसे तो मजा आ जाता। देखिए कंडीशन, ये बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। कंडीशन फॉर solvability of linear equations। देखिए यहां पर इक्वेशन समझिएगा खूब अच्छे से। मान लीजिए भाई आपके पास ऐसे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं अपने थोड़ा लैंग्वेज दे रहा हूं, लेट अस कंसीडर बोल रहा था, कंसीडर टू इक्वेशंस हम कंसीडर कर रहे हैं। पहला इक्वेशन है भाई a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और यूनिक सॉल्यूशन कहते किसे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं एक्स और वाई के टर्म में, एलिमिनेशन पे और सब्स्टिट्यूशन पे, उसी के रिगार्डिंग ये बात हो रही है यूनिक सॉल्यूशन की। उसमें देखिएगा एक्स का भी एक वैल्यू आ रहा था और वाई का भी एक वैल्यू आ रहा था, तो जब एक एक वैल्यू आए उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। जब आपको सिंगल वैल्यूज मिलते हैं उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई कहेगा कि बाबू यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताओ या समझाओ कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कहिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस ये लिखा दिया गया, इसको धीरे धीरे समझाया जाएगा। नॉट इक्वल टू और सुंदर से लिख देते हैं, चलिए ऐसे करके थोड़ा ऐसे का। दूसरा देखिए भाई, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई इक्वेशन दिया गया है ना तो वहां पे सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। इसका क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन है बाबू a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब कहिएगा a1 b1 c1 कहां से आता है, तो देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर इक्वेशन में मैंने लिखा है a1x b1y c1 बराबर 0 ऐसे करके। तो
तो x का जो कोफिशिएंट होता है, जिसको हम लोग गुणांक भी बोलते हैं भाषा में, या ऐसे बोल सकते हैं कि x में किस चीज से गुणना है, किस चीज से मल्टीप्लाई है, तो वो x का मल्टीप्लाई जो होता है a1 हो जाता है, y का मल्टीप्लाई b1 हो जाता है, और यहाँ जो बच जाता है वो c1 हो जाता है। उसी तरह दूसरा इक्वेशन का a2 b2 और c2 हो जाता है। तो ये तो बातें हो गई। एक और है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हुआ बहुत सा सॉल्यूशन होगा। बहुत सा सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 10, 10, 20, 20 सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही इक्वेशन के। एक्चुअली फाइंड नहीं करना रहेगा, लेकिन ये कंडीशन पढ़ना है, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सोचिएगा कि ये क्या होता है, ये होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर सभी बराबर हो जाए, कोफिशिएंट का रेशियो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या कहते हैं उसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग जैसे जैसे वर्कआउट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। तो फिलहाल इसको फिर यहीं पर रोकते हैं। सब नोट्स बनाते रहिएगा। थोड़ा सा और बात बताने चल रहे हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल बातें करते हैं, उसको समझा के फिर कुछ और काम किया जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफिकल मेथड पर बात करते हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भाई। अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं इसको, मतलब रफ कर रहे हैं। देखिए आ रहा है ग्राफिकल मेथड, उसको पहले समझते हैं। ग्राफिकल मेथड को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। खूब अच्छे से समझिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन तो जरूर करा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से करें, और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे आप कनेक्ट मतलब क्या मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर पॉइंट आता है, क्या पॉइंट ये आ रहा है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड। खूब अच्छे से समझिएगा ग्राफिकल मेथड ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि एक एलिमिनेशन मेथड होता है, जो कि मैं पढ़ाया हूं और आप लोग पढ़े भी हैं, समझे भी हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उससे भी पढ़े हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मतलब ग्राफ पर क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ पर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड बनाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ की बात बता देता हूं। किसी भी ग्राफ पर, मतलब ग्राफ कॉपी पर आप क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। देखिए खूब अच्छे से इस सब बात समझ लीजिए। ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरा डिटेल में बता देते हैं 10वीं क्लास में, फिर क्या पता कोई टीचर बताएगा। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद इसी पर अभी बात करते हैं। इधर जो ये जो है ना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इधर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे और भी नंबर रख सकते हैं। और इसके जस्ट इधर हम लोग डैश की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। फिर नीचे अगर हम आते हैं, नीचे ऊपर आप देख रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ऐसे एक और बात होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोला जाता है। बहुत सारी बातें बोली जाती है, कभी कभी 1% मिस हो जाए बच्चों, लेकिन बता दें इसको वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं और एक्सिस भी बोल सकते हैं। चलिए याद आ गया। तो इसको बच्चों y बोलते हैं और इसको y डैश। उसी तरह ऊपर में होता है +1 2 3 4 5, नीचे यहाँ से -1 -2 -3
-4 ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हुआ मेरा ग्राफ का पूरा पहला बायोडाटा, जिस पर हम लोग कुछ काम करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कुछ और बातें आपको बता देते हैं जो कि आगे भी यूज होंगी। ये देखिए, ये इधर देखिए प्लस चल रहा है एक्स में, और इधर देखिए वाई में भी प्लस चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस कॉमा प्लस। एक और बात, छोटी सी और बात, सब बातें बताएंगे धीरे धीरे। ये जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकंड, एक जगह लिख दे रहे हैं क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ। ये भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। तो अब आती है बात फिर से एक बार, एक्स में प्लस जा रहा था, वाई में भी प्लस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस प्लस। ये याद रखिए बच्चों, जब ये दो पेयर में ऐसे कोई बॉक्स में कोई दो नंबर दिखाया जाता है, तो ये नियम बना दिया गया, या एक समझिए, हाँ नियम ही समझिए, रूल समझिए, रूल बना दिया गया है कि पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को वाई कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स को डिनोट करता है और ये वाई को डिनोट करता है। उसी तरह भाई जब हम इधर आते हैं और इधर जाते हैं, तो एक्स में निगेटिव जा रहे हैं और वाई में पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इधर निगेटिव जा रहे हैं, इधर निगेटिव जा रहे हैं, इधर भी निगेटिव जा रहे हैं, इधर भी निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव। और लास्टली बच्चों इसमें देखिए फोर्थ में पहले पॉजिटिव, बिकॉज एक्स को लेना रहता है पहले, तो पहले पॉजिटिव और फिर बाद में निगेटिव, और पॉजिटिव कॉमा सॉरी भाई, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। कुछ बातें मैंने ये बताई, अब शायद आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत कि सर ऐसा कुछ हो रहा है। इस बायोडाटा को, इस जो डाटा को बताया है, इसको थोड़ा सा खूब अच्छे से नोट कर दीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, इस पर काम कराएंगे 10 मिनट और, जल्दी कीजिए। ये सब बहुत जरूरी, बेसिक बहुत, ये जो 3 चैप्टर है ना, 3 चैप्टर बहुत थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है, अगर खूब डिटेल में पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया तो खूब बड़ा सा है, खूब मजा भी आता है, धीरे धीरे समझिए फिर और समझाते हैं। टाइम भी बहुत लगता है, क्या कीजिएगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ना जी, जब चैप्टर दिया हुआ है। हाँ, इसमें एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। 30% सिलेबस कम किया ना, तो उसमें हटा दिया है। तो आशा करते हैं ये फोटो आप बना लिए होंगे, ठीक है ना। अब इस पर चलिए एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं। ये फोटो बना लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए बाबू, खूब अच्छे से समझिएगा, खूब मजे में समझिएगा, बेहतर तरीके से समझिएगा। मान लीजिए बाबा कि एक क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए फिलहाल कह रहा है 4, क्या कह रहा है 4, और इसको कह रहा है कि इसको ग्राफ पे बताइए कि कहाँ जाएगा। इसको ग्राफ पे बताना है कि ये कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले बाबू इसके लिए एक हम छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले खूब अच्छा समझो, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा, फिर हमने लिखा x बराबर 4 माइनस 1। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे तो बॉक्स नहीं घेरना था, अब इसके नीचे बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और 2 वैल्यू लेंगे। कोई कोई टीचर जो है 3 वैल्यू भी लेते हैं, 3 वैल्यू भी लेते हैं, लेकिन बच्चों 2 वैल्यू से काम चल जाता है। तो न मैं ज्यादा के सेंस में रहता हूँ, न कम के सेंस में। इतना पढ़ो कि मजा आ जाए, तो 2 वैल्यू पे मैं काम कराऊंगा। पहले वाले बॉक्स में यहाँ x लिख दो, दूसरे वाले बॉक्स में y लिख दो, ठीक है। अब अपने मन से y का कोई एक छोटा सा वैल्यू दिमाग में रखो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। तो मान लो आप y के एक छोटा सा वैल्यू 1 ले लेते हैं, एक छोटा सा वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 अगर रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो आएगा 3, तो y का मान आ गया 3।
मान लो थोड़ा सा बढ़ा के y का मान आप 2 ले लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो 4 में से जब 2 घटाओगे बाबू तो आएगा 2, तो यहाँ 2। चलो इतना हमने किया। अब थोड़ा सा समझो, अब हम क्या करेंगे, अपने कॉपी पर, ग्राफ की कॉपी पर ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे। इसको एक y एक्सिस बोलेंगे, इसको हम x एक्सिस बोलेंगे। खूब अच्छे से समझना है। और यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x डैश, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y डैश, यहाँ पर o। देखो पिछले थोड़ा देर पहले नहीं बता पाए, इसको o भी बोलते हैं या इसको ओरिजिन भी अंग्रेजी में बोला जाता है, ओरिजिन। याद रखना। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इसमें प्लस माइनस करके नंबर अरेंज करना होगा। चलो यहाँ पर हमने लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ऐसा कुछ नंबर हमने कर दिया। करना तो पड़ेगा ही, समझना है शुरू में। तो अब देखो पहला जो है ये पॉइंट, ये समझने को करना है, इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 3,1। सब बच्चे समझेंगे जो कौन समझते हैं, जो ज्यादा समझते हैं। x में वैल्यू का जा रहा है 3 और y में वैल्यू जा रहा है 1। तो देखो x का 3 यहाँ है, y का 1 यहाँ है। 3 में हम ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, 1 में हम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, और कुल मिला के यहाँ पर इकट्ठ रहेगा। फिर से एक बार देखो बता रहे हैं, इसी बात को खूब अच्छे से ध्यान से देखना खूब अच्छे से। x में 3 जा रहा है और y में 1, तो 3 पर जा करके हम ऊपर ऐसे 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 तो बढ़ेंगे, और फिर 1 पे जा करके हम ऐसे ऐसे y के लिए ऐसे 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 बढ़ेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट करेगा ना, करेगा। जब कट करेगा तो देखो आप बताते हैं। तो इस बिंदु को समझ लेंगे, तो इस बिंदु को या पॉइंट को ले लेंगे हम 3,1। 3, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर 2, 2 है, तो x का 2 और y का 2 लगभग यहाँ पर देखो 2 ऐसे जाएगा और ये भी 2 ऐसे जाएगा। तो समझ पा रहे हैं भाई, यहाँ पर 2, 2 हो जाएगा कुछ हद तक ऐसे। तो हम इसको जब यहाँ पर 2, 2 लिख देंगे, और स्केल के हेल्प से जब हम लोग मिलाएंगे ना, तो फिर ये ऐसे जाएगा। देखना खूब, ये ऐसे, मतलब खूब ऐसे जाएगा खूब। तो ये हमारा 2, 2 हो गया और ये हमारा 3, 3 हो गया। और स्केल के हेल्प से खूब अच्छे से स्केल की हेल्प से बनाया जाएगा फोटो वगैरह, खूब मजेदार बनेगा। तो ऐसे हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर एक लाइन का ग्राफ नहीं पढ़ना है, इसमें 2 लाइन 3 लाइन का 2 लाइन का ही आपको क्लास 10 में पढ़ा है, 3 लाइन का नहीं पढ़ा है। कम से कम मैंने 2 लाइन पे ही काम करना है। थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ इसमें। तो मान लिया कि हमने ये x + y का 4 नंबर का ग्राफ हमने खींच लिया। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे, स्केल से ऐसे ऊपर नीचे एरो लगा देंगे, और इस पर लिख भी देंगे x + y = 4। बात को खूब अच्छे से गौर से समझिएगा बच्चों, मजेदार कहानी है। अगर धीरे धीरे समझ के पढ़ते हैं तो बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है। नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। मैं सोचा था कुछ और पढ़ाने को, लेकिन देखा कि कुछ जरूरी चीज है ये, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अब आगे थोड़ा सा हम और बढ़ जाते हैं, इसको नोट कर दूं, और इस पर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और दे करके आज का वीडियो कंप्लीट करूंगा। जल्दी देखिए, चलिए बच्चों, चलिए 10 सेकेंड और। जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में एक्चुअली 10th में क्या पढ़ा है, ये एक्चुअली देखा जाए तो 9th का ही मैटर था, जो मैंने आज रिकॉल करा दिया। ये 9th क्लास का ही मैटर था, 10th का मैटर नहीं था जो अभी मैंने पढ़ाया। लेकिन चलिए 10th में क्या होगा भाई, 10th में होगा थोड़ा सा 2 इक्वेशन होंगे। 2 इक्वेशन होंगे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लीजिए 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, और एक और इक्वेशन दिया रहेगा a2x + b2y + c2 = 0। इसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट नंबर रहेंगे। इस बेस पर अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसके डिटेल पर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ये और ये।
ये हो गया ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस बेसिक पर हमने, इसके नंबर बेसिस पर हम एक ग्राफ खींचेंगे। ये मेरा एक्स रहेगा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ये एक्स डैश रहेगा, वाई डैश, इधर पॉजिटिव नंबर जाएंगे, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। तो ये सब जाएंगे, समझना है खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्यार से समझिए। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने इसका ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे गया, पहले वाले का ग्राफ कुछ वैसे गया, सेकंड वाले को ग्राफ खींचा, सेकंड वाले का ग्राफ कुछ ऐसे गया, ये सेकंड का ग्राफ हो गया और ये फर्स्ट का ग्राफ हो गया। बात समझना, दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहा है, 1 2 3, मान लीजिए एक्स में 3 और वाई में 4 को कट कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3, चलिए। तो ऐसा कुछ होगा, अब इसको डिटेल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा आगे का नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। मतलब एक ग्राफ होगा जो ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, दोनों एक दूसरे को कट करेगा, उसका पॉइंट खोजेंगे, पॉइंट मिलेगा 3 4, कुछ और मिल सकता है 2 5, दिस टाइप जो भी मिलना हो मिल सकता है। तो जो पॉइंट पर भी कट करेगा वही पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर 4। इस बेसिक पर हम लोग अगला क्लास में लेक्चर करेंगे और इसी बेसिक पर पढ़ाई करेंगे। 2 क्वेश्चन इससे बताऊंगा और फिर आपका लगभग ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी 2-3 लेक्चर और करा दूंगा कि मजा आ जाए। तो आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझसे कोई बात हो तो मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। कॉल भी कर सकते हैं ज्यादा जरूरी लगे तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। 1 मिनट, हाँ बच्चों ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।